कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम तुलसी माता में दिया लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और उसके क्या लाभ है, इस विषय में बात करेंगे। माता को हमारे हिंदू धर्म में माता माना जाता है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है उस घर में लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा रहती है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते और जिस घर में तुलसी की पूजा होती है उस घर में भगवान विष्णु का भी वास रहता है। अगर भगवान विष्णु खुश रहेंगे तो लक्ष्मी माता भी हमसे बहुत प्रसन्न रहेंगी। इसीलिए हमको तुलसी माता में रोज़ शाम को नियम से दिया लगाना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है उस घर को छोड़कर लक्ष्मी माता कभी नहीं जाती। वहाँ हमेशा धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। इसीलिए हमको तुलसी माता में नियम से रोज़ शाम को एक दिया लगाना चाहिए, सुबह जल चढ़ाना चाहिए, सुबह भी उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता का प्रयोग कई दवाओं में भी किया जाता है। तुलसी माता का प्रयोग कई पूजा पाठ में भी किया जाता है। प्रयोग एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। घर में रोज शाम को तुलसी में दिया लगाया जाता है। उस घर में कभी दरिद्रता वास नहीं करती है। उस घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। लेकिन दोस्तों, तुलसी के सामने दिया जलाने के लिए कुछ शास्त्रों में उसके नियम बताए गए हैं। तो आज हम उन नियमों के बारे में आपसे बात करेंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए आए हों तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी माता में दिया लगाने के कुछ नियम मैं आपको बताऊंगी। अगर आप नियमित रूप से इस नियम का पालन करेंगे तो तुलसी माता के साथ साथ आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, जितना तुलसी की पूजा करने का महत्व है उतना ही महत्व हिंदू धर्म में तुलसी में दिया लगाने का भी है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा भी तुलसी के बिना अधूरी ही मानी जाती है। तुलसी माता प्रसन्न होती हैं तो भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, जब आप तुलसी की पूजा करते हैं और दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे आपको आसन जरूर देना चाहिए। तुलसी माता के नीचे जब आप दिया लगाएंगे तो उसके नीचे खड़े पूरे चावल जरूर रखें। चावल का आसन तुलसी माता को, दीपक को चावल का आसन देना जरूरी होता है। अगर आप दीपक को आसन नहीं देते हैं तो वह दीपक पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप दीपक को आसन नहीं देते हैं तो माँ लक्ष्मी उस पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं और आपको उस पूजा का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का प्रिय धान है चावल, इसलिए दीपक के नीचे आप चावल जरूर रखें। अगर आप दीपक के नीचे चावल रखेंगे तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से वास बना रहता है। चावल आपको पूरे लेना है, टूटे हुए चावल नहीं रखना है, क्योंकि दीपक को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। आपको दीपक के नीचे चावल का आसन देना जरूरी है। आप दीपक घी या तेल का लगा सकते हैं। छोटी सी चावल की ढेरी बनानी है आपको, उसके ऊपर दिया रखना है। सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपको तुलसी माता का ध्यान करना है और मन में माता लक्ष्मी का और तुलसी माता का स्मरण करना है। मन में आप जैसे भाव रखते हैं वैसे ही आपके काम बनते जाते हैं, क्योंकि आप जैसे भाव अपने मन में रखते हैं वैसा ही आपका कार्य होता है। अगर आप मन में यह कहते हैं कि मैं संपूर्ण हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, कुछ भी कोई भी पॉजिटिविटी विचार आपको सोचना है कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर पर हो, आप मेरे घर पर ही निवास कर रही हो, तो सचमुच में भी माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो जाता है। आपको तुलसी की पूजा करते वक्त, दिया लगाते वक्त आपको यह सोचना पड़ेगा और यह सोचना चाहिए। अगर आप दीपक जलाने में ही गलती करेंगे तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। आपको दीपक पे थोड़े से हल्दी और कुमकुम भी लगाना है। दीपक की भी आपको पूजा करनी है।
बाद आप माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करिए, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर सदैव सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहे। हम सबको आप सुखी रखें और आपका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बनाए रखें। तो दोस्तों, यह था दीपक जलाने का छोटा सा नियम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माँ तुलसी जरूर लिखें।